आप बताइए कैसे हैं आपके यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है पिंटू सिंह? हमारे लिए तो सही नहीं है। देखो, चाहे सबके लिए सही हो या नहीं हो, जब हमारी गली का सुधार नहीं है या नालियों का सुधार नहीं है, किसी चीज का सुधार नहीं है, मकान के लिए पैसे मांगा वो भी हमें नहीं मिला है। पैसे चलिए क्या कहेंगे, जब कुछ करते हैं हम लोग सब वोट देते हैं, हम लोग सब नोएडा नहीं जाते, तो उनको तो हम मेरे गली में तो करना चाहिए, हम लोग को मदद करना चाहिए, नहीं अपना पड़ोस में जो रहते हैं उन्हीं के हेल्प करना चाहिए हम लोग को गया भार में। अच्छा, क्या लगता है? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया राइट्स। इस वक्त हम वहां पहुंचे हैं गाजियाबाद के बहरामपुर में और यहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव को लेकर बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले पार्षद थे और वो भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं पिंटू सिंह, जो कि बहरामपुर के वार्ड नंबर 35 से यहाँ पर विधायक प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं और पहले वो पार्षद यहाँ हैं। फिलहाल अभी उनका कार्यकाल कुछ 1 साल का बचा है और तस्वीर है उनके 1 साल की जो बची हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उनका विकास है और यहाँ कुछ लोग भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो कैसे हैं। जी आप बताइए कैसे हैं आपके यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है पिंटू सिंह? हमारे लिए तो सही नहीं है। देखो, चाहे सबके लिए सही हो या नहीं हो, जब हमारी गली का सुधार नहीं है या नालियों का सुधार नहीं है, किसी चीज का सुधार नहीं है, मकान के लिए पैसे मांगा वो भी हमें नहीं मिला है। पैसे और 9-10 हजार रुपए हमारे खा लिए, 3 बार किस्तों में दिए हैं। कहीं कभार करने के लिए आते थे। किस तरह से पैसे लिए थे ये बताइए। उन्होंने पहले लिए जमा करे 7,000 रुपए हमसे, बोला कि तुम्हारा काम हो गया है। फिर इंक्वायरी के लिए आए, जब उन्होंने लिए 1,500 रुपए हमसे दोबारा। फिर उसके बाद फिर इंक्वायरी के लिए आए हमारे पास में, फिर बोला देंगे और हम गए तो ये कह देते हैं कि आपके आ जाएंगे, कोई बात नहीं आपके आ जाएंगे। कौन आए थे इंक्वायरी के लिए? इंक्वायरी के लिए 2 आदमी उनके यहाँ से आए हुए थे, नगर नंबर जो भी आते अच्छा, हैं। मतलब आपसे पैसे इसलिए लिए गए कि आवास योजना में आपके मकान के लिए पैसे? पैसे मिलेंगे अच्छा, हमें। कितने पैसे मिलने के लिए कहा? हमसे 2.5 के लिए बोला था, 2.5 लाख। अच्छा, उसके कितना समय हो गया? इसको हमारे 3रे साल चल रही है। अच्छा, अभी तक मिले नहीं? नहीं, कुछ नहीं, जाते हैं पैसे भी मांगते जो हमने दिए हैं तो बोल देते हैं कि जुलाई में मिलेंगे, जून में मिलेंगे, ऐसे हमें हमेशा टला देते हैं। अच्छा, अब वो विधायक प्रत्याशी की दौड़ में है, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीत जाएंगे ऐसे में? अब देखो, हमारी तरफ से तो कोई नहीं जीतने वाला है, क्योंकि जब क्या हम जाते हैं कि नवेड़ा में लग रहा है, हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये बोल देते हैं हमसे। अच्छा, लेकिन गाजियाबाद में? हाँ, वो गाजियाबाद में हमसे, हम किसी चीज के लिए भी जाते हैं सुविधा के लिए, तो यही बोल देते हैं वो नवेड़ा में हम नहीं कर पाएंगे। जब आपसे पैसे मांगने होते हैं तो? हाँ, जब पैसे मांगते हैं, वोट मांगते हैं तो बोल देते हैं कि वोट दो, तो ये बताओ जब हम नवेड़ा में तो वोट क्यों देने जाएंगे हम उधर। अच्छा, आपको नोएडा बता देते हैं। ये बहरहाल ये गाजियाबाद का बहरामपुर इलाका है जो कि वार्ड नंबर 35 में आता है, लेकिन यहाँ लोगों का ये आरोप है कि उनसे आवास विकास योजना के तहत पैसे मांगे गए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये सुविधा फ्री में दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के ही कुछ लोग इस तरह के कांड कर रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। जी आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है जी। आप बताइए आपके इलाके का विकास कैसा हो रहा है? विकास तो आप देख नहीं रहे हो, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। 5 साल से पार्षदी, अब चुनाव भी दोबारा आ गया, ना नाली बनवाई है ना गलियां बनवाई हैं, और राजनीति के नाम पे, वोट नीति के नाम पे, वोट मांगने के नाम पे यहाँ आते हैं और विकास के नाम पे बोल देते हैं कि आपकी नोएडा में है गली, बताइए नोएडा और गाजियाबाद का ये संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है, और पार्षदी में ही नहीं कुछ कर पाए तो ये विधायकी में क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनसे पैसे लिए गए, क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है जी। आपके कोई ऐसे जानने वाले या आपसे लिए गए? हमसे भी लिए गए, इनसे भी लिए गए, कई लोग हैं जिनसे लिए गए और उनका काम नहीं हुआ। जब मोदी जी ये योजना फ्री में दे रहे हैं, गरीबों के हित में कर रहे हैं, तो वो पैसे लेने का उनका क्या हक है बताइए। क्या कहकर लिए थे आप? ये बोला था कि आपका मकान बनवाएंगे, आपके जो 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं उसमें से 50,000 रुपये हमें देने होंगे, 50-60 हजार रुपये, तब आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और ऐसे ही ठगी की है उन्होंने, हमसे ही नहीं कई लोगों से की है और कई लोगों का काम किया भी है। लेकिन वो पहले एक बार विरोध भी हुआ था इनके खिलाफ, लेकिन कोर्ट में ले जाके भड़का के कि हम तुम्हारा काम कराएंगे, पैसे जरूर मिलेंगे, ऐसे बोल के और ले गए, और इन्होंने अपने हित में गवाही दिलवाई जनता से, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। कई लोगों के पैसे खा गए, मारे गए। आपके पैसे वापस मिले? नहीं मिले, तारीख पे तारीख देते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं, ऐसे ही टाल देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये गाजियाबाद के बहरामपुर की वो तस्वीर है जिसको दिखाया नहीं जाता है।
वो तस्वीर आपको न्यूज इंडिया राइट्स दिखा रहा है। और भी महिला मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कुंता देवी है। आ रही हूँ मैं तो। चलिए, और भी महिला मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी जी, यहाँ का विकास हम देख रहे हैं, विकास तो नहीं हुआ है। हाँ, वो तो नहीं हो रहा। जहाँ वो उनका अपना आमने सामने पीछे के साइड है, अड़ोस पड़ोस में वहाँ गली तली सब बनवा दिया। यहाँ के पता नहीं कसम खा कर रखे, वो साले साल गली नाप के जाता है, साले साल कोई अथी नहीं रहता है। यहाँ के पार्षद से कहते नहीं है आप शिकायत? सब कहते हैं एप्लीकेशन बोला लिख के देने के लिए, एप्लीकेशन भी लिख के दिया। तब वो लाइट लगाने के लिए वो भी एप्लीकेशन लिख के दिया, बोला लगा दूंगा, वो भी नहीं लगा। 2 साल से ऊपर हो गया तो लाइट के विषय में। अपना साइड में सगरे लगा लिया, हम लोग के साइड में कहता नोएडा के है, नोएडा के है तो हम लोग से तो वोट उसी के देते हैं, उन्हीं को देते हैं, हम तो नहीं जाते। चीज बताइए, उन पर एक आरोप लगाया जा रहा है पैसों को लेकर कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे लिए गए हैं। इस मामले में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? सच्चाई मानते तो ये तो बात सही है, गलत थोड़ी है। अच्छा, पैसे लिए गए हैं। हाँ, अब वो दोबारा अब विधायक के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए क्या कहेंगे? जब कुछ करते हैं हम लोग सब वोट देते हैं, हम लोग सब नोएडा नहीं जाते, तो उनको तो हम मेरे गली में तो करना चाहिए, हम लोग को मदद करना चाहिए। अब वो दोबारा अब विधायक के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए क्या कहेंगे? जब कुछ करते हैं हम लोग सब वोट देते हैं, हम लोग सब नोएडा नहीं जाते, तो उनको तो हम मेरे गली में तो करना चाहिए, हम लोग को मदद करना चाहिए। ये तो नहीं है, अपना पड़ोस में जो रहते उन्हीं के हेल्प करना चाहिए हम लोग को गया भार में। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या एक भ्रष्ट पार्षद विकास कर सकता है? अब ये न पता, हम नहीं मान सकते इस बात को। हैं, जब हम लोग का करते नहीं तो हम लोग सब कैसे मानेंगे इस बात को? तो बिल्कुल देखिए, ये हम आपको गाजियाबाद के बहरामपुर के वार्ड नंबर 35 की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मौजूदा पार्षद पिंटू सिंह हैं और जो कि अब विधायकी के चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही खड़ा होता है कि जहां इस तरह से पार्षद रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों से पैसे लिए हैं, ऐसे में अगर वो विधायक बन जाते हैं तो लोगों को किस तरह से लूट सकते हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज इंडिया राइट्स। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।